सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ध्यान के विषय में चर्चा चल रही है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि बिना ध्यान के जीवन में समाधान नहीं है। हर मुसीबतों का, हर मुश्किलों का, हर बाधाओं का एक ही उपाय है, वो ध्यान। तो ध्यान तो एक बाहरी जगत का एक ध्यान है कि हम जब प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक कर्म को, प्रत्येक उत्तरदायित्व को ध्यान पूर्वक करते हैं तो समस्याएं आती ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर का जो अस्तित्व है, हमारे अंदर का जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है या कुसंस्कार है, उनका निर्मल होना, उनके जो है परिष्कार के लिए हम अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे जन्म जन्मांतरों की अविद्या और कुसंस्कार दूर हो जाते हैं। हमारे अंदर सहजता का, सरलता का, सौहार्द का, सेवा का भाव प्रकट होता है। ऐसा जीवन, दिव्य जीवन सब जीना चाहते हैं। सबको ये आवश्यक है कि वो ध्यान करें, और ध्यान बाहर का भी जो व्यवहार काल का ध्यान है, और एक जो है योग के समय प्रभात में और सायं संध्या के समय जो भक्ति काल का जो ध्यान है, उसका हमको जरूर अपने व्यवहार में, अपने दिनचर्या में उसका समावेश जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ें। आप में से किसी कोई प्रश्न हो? जी ओम स्वामी जी प्रणाम। जी ओम। स्वामी जी, हम ध्यान के लिए पहले इच्छा तो करनी पड़ेगी ना? जरूर तो करनी पड़ेगी। हाँ, और उसमें फिर श्रद्धा भक्ति ये भी जरूरी है ना? जी हाँ, तो ये यम नियम के साथ में इच्छा भक्ति श्रद्धा ये सभी जोड़ना पड़ेगा। इच्छा अच्छे कार्यों की जरूर करनी चाहिए। सात्विक इच्छाएं अवश्य होनी चाहिए। अच्छे अच्छे शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, अच्छे बुद्धिमान ज्ञानी ध्यानी विद्वानों का सत्संग करना, इसकी इच्छा होनी चाहिए। विद्या की प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए, ध्यान की इच्छा होनी चाहिए, ईश्वर के भक्ति की इच्छा होनी चाहिए, परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए अपने जीवन को लगाने की इच्छा होनी चाहिए। तो बिना इच्छा के तो कोई कार्य होता नहीं। इच्छाएं भी जैसे 3 प्रकार की कहा, एक सात्विक इच्छा, दूसरी राजसिक इच्छा और तीसरी तामसिक इच्छा। इन इच्छाओं का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और जो सात्विक इच्छा है, तो सात्विक जो दैवी संपदा है, दैवी संपदा से युक्त होकर के यदि हम इच्छाएं करेंगे तो हमारे कल्याण के लिए भी होंगी, और आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का ये जो सार्थक प्रयास है वो सिद्ध होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। और जो आपने बात कही है वो तो निश्चित है कि व्यक्ति इच्छा करेगा तो ही वो कर पाएगा। उसमें श्रद्धा भक्ति का पुट जरूर होना चाहिए, अष्टांग योग का पालन उसके जीवन में जरूर होना चाहिए। ओम ओम स्वामी जी, इसके पूर्व की कक्षा में जैसे है ध्यान के विषय में आपने बताया कि निर्विषयम मन। हाँ, ध्यानम निर्विषयम मन है। तो जब मन पूर्णतः निर्विषय हो जाए, कोई विषय ना रहे, वह ध्यान कहलाता है। फिर वशिष्ठ संहिता में अंत में कहा गया है सगुणम ध्यानम उच्यते। जी जी। सगुण अर्थात ये जो हमारे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, इसको हम माने या एक निर्गुण, 2 शब्द आता है। तो सगुण मतलब किसी एक अस्तित्व का जो
एक अनुभव होता है जी जो आत्मा को, जो अभेद, जिसे अनंत परमात्मा की बात होती है, तो आत्मा जब उस अभेद अनंत परमात्मा को अपने अस्तित्व में अनुभव करे तो वह जो अनुभव है वह भी सगुण के रूप में जाना जा सकता है। जी, क्या यही सही है? यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो कहा है महर्षि कपिल जी ने सांख्य दर्शन में कि ध्यानम निर्विषयम मनः, अर्थात विषयों से जब रहित हो जाता है मन तो वो क्या कहलाता है? वो ध्यान कहलाता है। लेकिन विषय तो वहां पर अपने अवस्था को प्राप्त होना है, आत्म अवस्था में अपने स्वरूप में स्थित होना, अर्थात अपने आप को दिव्यता से अपने स्वरूप में रुक जाना, ठहर जाना, वहां पर ऐसी बात कही। जो बाहरी राग है, रागोपहति, राग से ऊपर उठ जाना, संसार की किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का ध्यान ना करके उसके प्रति आकर्षण ना हो, उसके प्रति वासना ना हो, अपने स्वरूप में स्थित होना, ये ध्यान कहलाता है। अपने अस्तित्व को अनुभव करते हुए जी, उस परम सत्ता को जान लेना ध्यान है, कह सकते हैं। जी हाँ, पहले तो अपने आप को जानेंगे जी और फिर अपने आप से, फिर क्योंकि उस ईश्वर के ज्ञान को, उसके आनंद को हम, क्योंकि आनंद रहित है आत्मा, सत है, चित है, आनंद से रहित है, आनंद तो केवल परमात्मा में है, इसलिए उसको पहले अपने आप को जानेंगे, फिर उसके आनंद में लीन होंगे। ओम स्वामी जी, जी, अभी जो चर्चा हो रहा था जे निशून्य हो जाना वो ध्यान है, तो फिर समाधि क्या है? ध्यान तो एक चीज में यदि निरंतरता रहेगा तो फिर उसको ध्यान होगा। जो पहले ही इस बात को कहा है, ध्यान के 3 सोपान है, 3 सीढ़ियां हैं। पहला क्या है? धारणा। दूसरा क्या है? ध्यान। समाधि उसी का परिष्कृत रूप है, उसी का क्या है? परिष्कृत रूप है। तो आगे हम चल रहे हैं। निश्चित रूप से यह है, जो विद्वान लोग हैं वो ध्यान को कैसे समझते हैं। योग सार संग्रह का एक बहुत अच्छा श्लोक है, देश अवस्थितम आलम्ब्य बुद्धेर या वृत्ति संतति ही वृत्त्यंतरैः असंपृष्टा तद ध्यानम सूर्यो विदुः। कि ध्यान के लिए कहा कि किसी स्थान विशेष में स्थिति का सहारा लेकर के दूसरी वृत्तियों से सर्वथा अस्पृष्ट जो बुद्धि वृत्ति है उसे विद्वान लोग ध्यान कहते हैं। कहा कि देश अवस्थितम आलम्ब्य बुद्धेर या वृत्ति संतति ही वृत्त्यंतरैर असंपृष्टा तद ध्यानम सूर्य विदुः। जो सूर्य है, जो विद्वान है, धीर है, गंभीर है, उन्होंने ध्यान के विषय में कहा कि किसी भी स्थान विशेष, जैसे हमने धारणा की चर्चा की कि किसी भी स्थान विशेष में मन को पूरा टिका देना, चित्त को पूरा टिका देना, तो यहां पर यही कहा कि किसी स्थान विशेष में स्थिति का सहारा लेकर के वहां पर फिर दूसरी वृत्तियों से सर्वथा अस्पृष्ट होता हुआ, दूसरी वृत्ति उठे ना, दूसरी वृत्तियों का समावेश ना करते हुए जो बुद्धि, एक जैसी बुद्धि वृत्ति है, एक जैसी चित्त वृत्ति है, योग चित्त वृत्ति निरोधा है ना, चित्त वृत्ति का निरोध करके एक ही जो है ध्यान में, एक ही चिंतन में, एक ही स्थान पर अपने आप को लगा करके रखना, तो ये उसे विद्वान लोग क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। और एक विशेष बात यहाँ पर कही कि ध्यानम ही निश्चला बुद्धि बुद्धि निराकारा निराश्रया ना तो ध्यानम शरीराक्षी मुखा हस्ती कल्पना, कि आकार रहित और आश्रय रहित निश्चल बुद्धि को ध्यान कहते हैं। शरीर, नेत्र, मुख, हाथ आदि की कल्पना को ध्यान नहीं कहते हैं, क्योंकि ध्यान यदि इससे संबंधित होगा तो निश्चित रूप से उस विषय से वो ऊपर नहीं उठ पाएगा, उसी का वो ध्यान करता रहेगा। इसलिए ये निश्चित रूप से हमको समझना चाहिए कि बाहर की जो चीजें हैं, जो भौतिक आलंबन हैं, आरंभ में तो आलंबन लेना पड़ेगा,
किसी वस्तु का आलंबन लेते हैं, किसी व्यक्ति का आलंबन ले सकते हैं, किसी स्थान का आलंबन ले सकते हैं। देश बंधस चित्तस्य धारणा कहा ना, तो इसको तो करना पड़ेगा, पहले एक स्थान पर बांधना पड़ेगा, लेकिन फिर धीरे 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 ऐसी स्थिति में लाना है कि वहां पर उस भौतिक आलंबन को भी छोड़ करके केवल अपनी स्थिति में स्थित हो जाना। ध्यानम ही निश्चला बुद्धि, आकार रहित, आश्रय रहित, निश्चल बुद्धि, जिसमें जो है चलायमान बुद्धि नहीं होनी चाहिए, चंचल बुद्धि वाला नहीं होना चाहिए। उस समय बिल्कुल अचल हो, अटल हो, एक ही स्थान पर वो स्थित हो, तो वो ध्यान कहलाएगा। शरीर, नेत्र, मुख, हाथ आदि की कल्पना को ध्यान नहीं कहते हैं। ध्यान हेयस्तद वृत्तयः, ये जो है महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, चित्त की क्लेश मूलक वृत्तियां ध्यान के द्वारा हटाई जा सकती हैं। चित्त के जो क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि जो ये पंच क्लेश हैं, इनको किससे हटाते हैं? ध्यान से हटाते हैं। और ध्यान से जब ये हटती हैं तो धीरे धीरे फिर हमको इतना इसमें आनंद मिलता है, इतनी इसमें प्रगाढ़ता आ जाती है, इतनी परिपक्वता हो जाती है कि वो जो कुसंस्कार है, जो अविद्या है, उसका क्षय हो जाता है। वो फिर दोबारा आता नहीं है, वो क्लेश दोबारा उठता नहीं है। यदि निरंतरता के साथ इसको करेंगे, श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे, लगातार करेंगे, तो निश्चित रूप से यह हो जाता है। और नाचा भावतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम, कह रहे हैं कि ध्यान ना करने वाले को शांति नहीं मिलती। बड़ी बात कही कि नाचा भावतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो ध्यान नहीं करते हैं, ध्यान में रुचि जिनकी नहीं है, वो ध्यान ना करने वाले को शांति मिलती नहीं है। और जब शांति नहीं मिलेगी तो अशांत रहेगा व्यक्ति, तो अशांत पुरुष को भला सुख कैसे मिल सकता है? अर्थात वो हमेशा परेशान ही रहेगा, और जो शांत रहेगा वो हमेशा प्रसन्न रहेगा और दूसरों को भी प्रसन्न करेगा। और जिसका ध्यान ही नहीं लगता है, अशांत जो है, दूसरों को भी अशांत करेगा। जो चंचल वृत्ति वाला है, जिसके जीवन में जैसी चीज होती है वैसी तो वो बांटता है दूसरों को। भाई जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानवान बनाएगा, जिसके पास बुद्धि बुद्धिमान बनाएगा, बल है तो बलवान बनाएगा। पहलवान है व्यक्ति तो दूसरों को भी पहलवान बनाने की कोशिश करता है, उसको भी शिक्षा देता है, सहायता करेगा उसकी। और जो इंद्रियों की गुलामी करता है, जो जुआरी होता है, जो शराबी होता है, वो वैसे ही लोगों को तैयार करेगा। तो कहने का आशय ये है कि ध्यान से व्यक्ति को बड़ी सुख और शांति की अनुभूति होती है, और जिसके अंदर सुख और शांति की अनुभूति होती है वही व्यक्ति दूसरों को भी शांत और प्रसन्न कर सकता है। भाई कोई व्यक्ति रोता है तो दूसरों को रुलाएगा, कोई हंसता है तो दूसरों को हंसाएगा, और जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही वो करता चला जाता है। यही ये लोक है, ये दुनिया है। कोई कितना भी अहंकारी है, कितना ही जो है दुराचारी व्यभिचारी है, वो जैसा है वैसा ही दूसरों को बनाने का प्रयास करता है। उसकी संगति में जैसे लोग आते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हमारी संगति, हमारे संस्कार, हमारे जो व्यवहार है उनमें बड़ी सात्विकता, आध्यात्मिकता, परस्परता, नम्रता और क्षमता का विकास होना चाहिए। क्योंकि जितने सक्षम हम होंगे, जितने ज्ञान से हम परिपक्व अपने आप को बना लेंगे, निश्चित रूप से एक कहावत ना कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, ऐसी कहावत है। अब वो क्यों है इसके पीछे नहीं जाते अपन, केवल इतनी बात है कि जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही दूसरों को बनाने का कार्य करता है।
तो हमारा एक अवगुण मतलब केवल हमारे अंदर नहीं रहेगा, वो दूसरों में भी जाएगा ही जाएगा। हमारी वाणी, मैं स्वयं इस बात को अनुभव करता हूं, बचपन से लेकर के अभी तक हमने जो भी प्रयोग किए हैं या जिस वाणी व्यवहार को हम करते हैं, बोलते हैं, तो उसका प्रभाव छोटों पर पड़ता ही पड़ता है। वो कभी ना कभी उसका प्रभाव अपने ऊपर लेते ही हैं। इसलिए बड़ों की विशेष जिम्मेदारी है, माता पिता गुरु आचार्यों की विशेष जिम्मेदारी है कि अपने संस्कारों को, अपने व्यवहारों को इतना परिपक्व करें कि उससे बच्चों का भी अच्छा संस्कार बने। माता पिता चाहते हैं कि बच्चे हमारे अच्छे हों, लेकिन स्वयं जब तक आचरण नहीं करेंगे तब तक ये सिद्ध नहीं होगा। यदि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अष्टांग योग का पालन करें, यदि वो चाहते हैं कि इनके जीवन में भी अष्टांग योग घटित हो, तो अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, अपने जीवन से आरंभ करना पड़ेगा, अपने जीवन से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो उसका प्रभाव छोटों पर पड़ेगा। और जब हम बड़े होकर के ध्यान नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, यदि मनन नहीं करेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा आदि का अभ्यास नहीं करेंगे और केवल उपदेश करते रहेंगे, तो दूसरों पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है। इसलिए ये निश्चित रूप से ध्यान से ही सुख शांति है, और जो शांति है उसी से व्यक्ति को जो है असीम सुख की प्राप्ति होगी, नहीं तो बहुत कठिन काम है। बहुत बड़ी बात कही विवेक मार्तंड में, बहुत अच्छा श्लोक है, इसको लिख लीजिए। सर्व चिंता समावर्ती, सर्व चिंता समावर्ती सर्व चिंता समावर्ती योगिनो हृदि वर्तते। योगिनो हृदि वर्तते, हृदि वर्तते या तत्वे निश्चला चिंता, या तत्वे निश्चला चिंता। या तत्वे निश्चला चिंता तद्धि ध्यानम प्रचक्षते। तद्धि ध्यानम प्रचक्षते। प्रचक्षते उच्चारण करेंगे। सर्वचिंता समावर्ती
योगिनो हृदि वर्तते या तत्वे निश्चला चिंता तद्धि ध्यानं प्रचक्षते सर्वचिंता समावर्ती योगिनो हृदि वर्तते या तत्वे निश्चला चिंता तद्धि ध्यानं प्रचक्षते। बहुत सुंदर बात कही कि योगी के हृदय में जो समस्त चिंताओं से रहित तथा चांचल्य रहित चिंता तत्व के प्रति होती है, उन्हीं चिंताओं को ध्यान कहते हैं। योगी के हृदय में सर्व चिंता समावर्ती योगिनो हृदि वर्तते। योगी के हृदय में जो समस्त चिंताओं से रहित, समस्त चिंताओं से रहित तथा चांचल्य से रहित, चंचलता से रहित, सर्व चिंता समावर्ती और योगिनो हृदय वर्तते या तत्वे निश्चला चिंता तद्धि ध्यानम प्रचक्षते। जो चंचलता से रहित तत्व के प्रति स्थिति होती है, उन्हीं चिंताओं को, अर्थात जहां पर चिंतायाम, ध्यय चिंतायाम, और चिंता का तात्पर्य एक तो चिता और चिंता दो होती हैं। चिंतन ही करें, चिंता ना करें। तो जो विशेष प्रकार का चिंतन है वो ध्यान कहलाता है, जहां पर चंचलता नाम मात्र की नहीं होती, जहां पर चिंताओं से रहित व्यक्ति हो जाता है, किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है और किसी प्रकार की चंचलता नहीं होती है। दो प्रकार की, दो कंडीशन लगाई हैं, ध्यान की दो कंडीशन बताई कि चिंता भी ना हो, क्योंकि शोक, भय, क्रोध इत्यादि जो हमारे योगक्षेम के लिए चीजें होती हैं, उनमें जब हमको बाधा महसूस होती है तो क्या होती, चिंता होती है, भय शोक होता है। ऐसी स्थिति से रहित होना तथा जो है मानसिक चंचलता है, शारीरिक चंचलता है, उससे रहित होना। और एक विशेष रूप से चांचल रहित चिंता तत्व के प्रति होती है, वो चिंताओं को, अर्थात उन सात्विक चिंतन को ही क्या कहेंगे, ध्यान कहेंगे। और एक बात कही, सक्तो नरो याति सद्भावम एक निष्ठया कीट को भ्रमरम ध्यायन भ्रमर तत्वाय कल्पते। कहे जैसे एक जो है कीड़ा भ्रमर का ध्यान करते करते भ्रमर ही हो जाता है, उसी प्रकार से सत तत्व में एक निष्ठा से लगा हुआ पुरुष सत ही हो जाता है। अर्थात जिसका, बहुत बड़ी बात कही कि व्यक्ति जैसा चिंतन करता है, जैसा उसका ध्यान होता है, जैसा उसका ज्ञान होता है, व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। यदि चिंतन करता हूं कि मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अपरिणामी हूं, मेरे अंदर बाहर का जो सुख है, जो भौतिक आकर्षण है, वो मुझको छू नहीं सकता है, मैं उसके लिए नहीं आया हूं, तो व्यक्ति ऐसा ही धीरे धीरे बन जाता है। और यदि वो भौतिकता के आकर्षण से अछूता नहीं रह पाता, यदि वो उसमें अपने आप को मिला देता है, वैसा ही वो हो जाता है, तो फिर निश्चित रूप से वो भौतिक हो गया। और भौतिक सुख संपदा, सुख ऐश्वर्य की जो उसके अंदर झूठी सुख की जो कामना है, जो मिथ्या ज्ञान है, जो भ्रांति ज्ञान है, उससे व्यक्ति फिर अपने आप को बचा नहीं पाता, उसका नाश हो जाता है, महान विनाश हो जाता है। इसलिए ध्यान को सर्वथा अपने जीवन का आधार बना करके व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। यही इसका मर्म है, यही इसका स्वधर्म है कि हम
एक एक जो ऋषियों की बातें हैं उसको अपने जीवन में उतारें और जैसा उसने अपने को बनाने का अपने को उपदेश दिया है, आदेश दिया, संदेश दिया है, वैसा हम बन सके, ये बहुत बड़ी बात होगी। और आगे इसमें कहा, एक श्लोक और है कि सर्वत पीयूष संपूर्णे लंबिका चंद्र मंडले नासाग्र दृष्टिरात्मानम ध्यात्वा मृत्युम विमुंचति। विवेक मार्तंड का यह श्लोक है कि बहते हुए अमृत से परिपूर्ण चंद्रमंडल में स्थित आत्मा को नासिकाग्र पर दृष्टि लगाकर ध्यान करके योगी मृत्यु का त्याग कर देता है, अर्थात मृत्यु को भी वह पराजित कर सकता है, मृत्यु को भी पीछे कर सकता है, मृत्यु को पीछे छोड़ सकता है यदि व्यक्ति योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने जीवन का विशेष रूप से परिष्कार करता है, तो निश्चित ही उसका कल्याण होगा, क्योंकि इससे बुद्धि की शुद्धि होती है, निर्मलता आती है और इससे फिर भक्ति में मन लगता है। और वो कब संभव है? जब हमारी श्रद्धा उसके प्रति हो। इसीलिए किसी कवि ने कहा, प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो, न मन में हमारे कभी हो अंधेरा, न मन में हमारे कभी हो अंधेरा, न विज्ञान हो ना अविद्या का डेरा, सदा आत्मा में हो प्रकाश तेरा, हमें धर्म की राह पे चलना सिखा दो, तेरे चरणों में ध्यान अपना लगाए, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। तो ऐसी भावना, ऐसी कामना हो कि एक एक पल पल हम उसका ध्यान, उसका चिंतन मनन करें, जिससे हमारे एक एक पल पल का सदुपयोग हो और जीवन में उत्कर्ष आए, उन्नति हो, प्रकाश आए। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।